नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हमारा जो कोर्स है, जो हमारा एक टॉपिक है कोर्स का, हमारा जो कोर्स है वो है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। इसमें हमारा टॉपिक है, सबसे पहले आज हम कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन को समझेंगे कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा क्या है, समावेशी शिक्षा क्या है। इसमें आप सबसे पहले जो है एक जो मेन बात है उसको याद रखेंगे। सब एक जैसे ही हैं, एक साथ खाते और पढ़ते हैं। ये इस बात को आप ध्यान में रखेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन में, जिसको बोलते हैं हम समावेशी शिक्षा। इंक्लूसिव जो वर्ड है, जो हमारा वर्ड इंक्लूसिव है, ये हमने लिया है टू इंक्लूड। इंक्लूसिव वर्ड जो है हमने किससे लिया है टू इंक्लूड, जिसका अर्थ है विच मीन्स टू हैव एज ए पार्ट, है ना, या हम बोल सकते हैं टेक इन और कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ ए ग्रुप, कि जिसमें हम जो है एक पार्ट को में हम जो है एंटर होते हैं, या हम ग्रुप में जो है एक पार्ट हैं। इंक्लूसिव में, समावेशी शिक्षा में हम बोल सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति समाज से अलग नहीं होता, वह उस समाज का महत्वपूर्ण अंग होता है जिसमें वह जन्म लेता है, विकसित होता है और जिसके निर्माण एवं प्रगति में वह योगदान करता है। प्रत्येक व्यक्ति में अन्य व्यक्तियों से भिन्न भिन्न कुछ विशिष्ट गुण होते हैं, क्षमताएं होती हैं, कैपेबिलिटीज होती हैं, जिसका हम जो है ऑप्टिमम यूज करते हैं, अच्छे से जिसका विकास करके हम जो अपना जो समाज को समुचित प्रावधानों की जो है उसमें हम व्यवस्था करते हैं, ताकि उसकी जो क्रिएटिविटी है वो अच्छे से बाहर निकल कर आए। तो इसी के लिए जो है हमने जो पहले हमारे जो स्कूल थे, स्कूल में जो हम शिक्षा लेते थे, वो अब जो शिक्षा है वो पहले हमारे स्कूल्स में नॉर्मल बच्चों के लिए शिक्षा अलग दी जाती थी, और जो हमारे स्पेशल बच्चे होते थे, जो हमारे विशिष्ट बच्चे होते थे, उनके लिए शिक्षा अलग दी जाती थी। आज के टाइम में जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, तब ये पाया गया कि ये दोनों बच्चे, जो हमारे सामान्य बच्चे हैं और जो हमारे विशिष्ट बच्चे हैं, उन दोनों बच्चों को जो है वो एक ही स्कूल में, एक ही छत के नीचे जो है शिक्षा प्रदान की जाए। तो इसी के लिए आया हमारा समावेशी शिक्षा की अवधारणा या कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। जैसे हम बात करते हैं इंक्लूसिव का, यहाँ पे सीधे शब्दों में अर्थ यही है। इंक्लूसिव का अर्थ है SEN = REN। SEN का क्या मतलब हुआ? स्पेशल एजुकेशनल नीड्स। जो हमारे स्पेशल बच्चे होते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं हैं, शिक्षा संबंधी आवश्यकताएं हैं, वो सब, और किससे के साथ? REN, रेगुलर एजुकेशनल नीड्स। जो बच्चे हमारे सामान्य बच्चे हैं, सामान्य शिक्षा की जो आवश्यकताएं हैं, उनके साथ जब ये शिक्षा ग्रहण करते हैं, जो हमारे स्पेशल एजुकेशनल नीड्स हैं और जो हमारे बच्चों की रेगुलर एजुकेशनल नीड्स हैं, जब हमारे दोनों तरह के बच्चे एक ही छत के नीचे क्लास में, कक्षा में जो है शिक्षा ग्रहण करते हैं, एक ही स्कूल में जाते हैं, तब हम बोलते हैं ये क्या है? इंक्लूसिव। ये क्या है? समावेशी शिक्षा। जो हमारी समावेशी शिक्षा है, अगर हम इसको बोले टाइप्स ऑफ एजुकेशनल पैटर्न, कि या हम बोले कि हमारी जो समावेशी शिक्षा जो है, मतलब हमारा एजुकेशनल पैटर्न है वो कितने प्रकार का है, तो हम यहाँ बात करेंगे कि हमारा जो एजुकेशनल टाइप्स है, एजुकेशन की जो टाइप्स हैं, वो हमारी जो है 4 प्रकार की हैं। एक तो है हमारे रेगुलर स्कूल्स, दूसरा है स्पेशल स्कूल्स, इंटीग्रेटेड स्कूल्स और इंक्लूसिव स्कूल्स। हिंदी में हम बोलते हैं सामान्य स्कूल, विशिष्ट स्कूल, संवेद स्कूल और समावेशी स्कूल। जो हमारे सामान्य स्कूल हैं, ये जो हमारे सामान्य स्कूल है, जिसको हम बोलते हैं रेगुलर स्कूल्स बोलते हैं, ये हमारे कौन से स्कूल्स होते हैं? ये है हमारे एज ए जर्नल स्कूल, है ना, जो हमारे जर्नल स्कूल सिस्टम अप टू सीनियर सेकेंडरी लेवल,
जो हमारे जनरल नॉर्मल स्कूल्स होते हैं, जैसे चाहे वो प्राइवेट स्कूल है, चाहे वो हमारा गवर्नमेंट स्कूल है, जहाँ पे सामान्य बच्चे जो है शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो उनको बोला जाता है हमारे रेगुलर स्कूल या सामान्य स्कूल, जो नॉर्मल स्कूल्स होते हैं, है ना, जिसमें बच्चे जो है सामान्य बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। अब हमारा आया कि हमारे समाज में जैसे जो पहले होता था कि हमारे समाज में सब जो है एक दूसरे से किसी न किसी रूप में भिन्न है, हमें पता है। तो अब जब बच्चे किसी न किसी रूप में भिन्न होते हैं, पाए जाते हैं, तो वो क्या है कि स्पेशल बच्चे होते हैं। स्पेशल बच्चे हमारे कौन से हो सकते हैं, चाहे वो हमारे टैलेंटेड बच्चे हों, गिफ्टेड चाइल्ड हों, या उन कोई बच्चे ऐसे हों जिनको स्पेशल एजुकेशनल नीड्स की आवश्यकता हो, या हमारे बच्चे जो है डिसेबल चाइल्ड हैं, वो ऐसे बच्चे जो हैं वो क्या है, किस स्कूल में पढ़ते हैं, मतलब पहले पढ़ते थे, वो पढ़ते थे स्पेशल स्कूल्स में। तो हम बोलते हैं एज पर नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। यहाँ पे स्पेशल स्कूल में एक तो मैंने यही कहा है कि जो दिव्यांग बच्चे हैं, जिनको स्पेशल, है ना, विशेष शिक्षा की आवश्यकता है, उन बच्चों के लिए जो स्कूल्स होते हैं, या हमारे जो गिफ्टेड चाइल्ड हैं, जो हमारे बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उनके लिए भी अलग स्कूल जो है बनाए जाते हैं। तो उनको बोलते हैं हम विशेष स्कूल, विशिष्ट स्कूल, या फिर स्पेशल स्कूल। इसके बाद हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड, जो हमारे इंटीग्रेटेड स्कूल्स हैं। अब क्या हुआ, हमें ये पता लग गया अभी तक कि एक हमारे सामान्य स्कूल हुए, रेगुलर स्कूल हुए, और एक हमारे हो गए स्पेशल स्कूल्स, जिसको हम बोलते हैं विशिष्ट स्कूल। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन में जब गवर्नमेंट ने, जो हमारे एजुकेशनिस्ट थे, जो हमारे शिक्षाविद थे, उन्होंने देखा कि हमारे बच्चों के साथ, जैसे अगर हम बात करें, मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, जैसे कि हमारे यहाँ पे अगर हमने घर में ही देखा है ना, परिवार में ही हम देखते हैं, वे अगर बच्चे ने विद्यालय में किसी, कोई माँ बाप हैं, उनके मान लो 2 बच्चे हैं, ठीक है, और एक बच्चा जो है सामान्य है, नॉर्मल चाइल्ड है, और जो दूसरा बच्चा है वो कैसा है, या तो वो गिफ्टेड चाइल्ड है, या वो जो दिव्यांग है। अगर यहाँ पे बात करें, हम दिव्यांग की बात करते हैं, विशिष्ट मतलब वो जो है डिसेबल चिल्ड्रन है। तो क्या होता है, हमने ये देखा है कि इन तो माता पिता में भी उन बच्चों के प्रति 2 तरह के दृष्टिकोण होते हैं। एक का होता है आशावादी दृष्टिकोण, जो तो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल होता है, और दूसरा होता है उदासीन दृष्टिकोण, मतलब उस बच्चे के लिए, जो बच्चा जो है नॉर्मल होता है, उसके लिए तो वो सारा सपोर्ट करते हैं, एक्सेप्टेंस लेते हैं, स्वीकृति करते हैं। लेकिन जो बच्चा जो है थोड़ा मतलब हम बोलेंगे कि दिव्यांग है, तो उसको जो है पूरा मतलब अपना बोलते हैं ना, उसको पनपने नहीं दे पाते, या हम बोल सकते हैं कि वो जो है आत्मविश्वासी, उनको जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए वो बच्चा थोड़ा कमजोर रह जाता है। तो इस तरह से हमारे, जब हम बोलते हैं समाज में हमारे माँ बाप ही हमारे में अंतर करते हैं, तो अगर हम देखा जाए तो इस सब को दूर करने के लिए जो हमारे शिक्षाविद हैं, उन्होंने कहा कि हमारे जो सामान्य बच्चे हैं और जो हमारे विशिष्ट बच्चे हैं, वो एक ही स्कूल में पढ़ें। तो इसके लिए पहले उन्होंने थोड़ा सा इसको जो है चलाने के लिए उन्होंने क्या किया, नैरो अप्रोच रखी, कि इसमें जो है कोई फॉर्मल प्लानिंग नहीं की गई, नो स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि कोई भी जैसे बिल्डिंग है, या अगर हम बात करें जो हमारे विशिष्ट बच्चे होते हैं, उनके लिए जो है स्पेशल तरह की बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, स्पेशल स्टाफ चाहिए होता है, स्पेशल करिकुलम होता है। तो इंटीग्रेटेड जो हमारे स्कूल्स थे, इनमें इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान नहीं रखा गया। स्कूल में बच्चे तो गए, दोनों बच्चों को इकट्ठा तो पढ़ाया जाने लगा, लेकिन बहुत सारी सुविधाओं से इनको क्या रखा गया, वंचित रखा गया। जब इसमें कमियां पाई गई, तब हमारे आए इंक्लूसिव स्कूल। जो हमारे इंक्लूसिव स्कूल आए, जिसको हम बोलते हैं समावेशी शिक्षा, इसमें क्या हुआ कि हमारे जो रेगुलर स्कूल जो थे, टू एकोमोडेट चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज विद सपोर्ट सर्विसेज, ठीक है, कि हमारे जो रेगुलर बच्चों के साथ जो है
हमारे कौन से बच्चे पढ़ने लगे? जो हमारे या तो गिफ्टेड चाइल्ड थे, या हमारे दिव्यांग बच्चे थे, है ना, या बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे थे तो जो इन स्कूलों में पढ़ते हैं। जब इन स्कूलों में बच्चे इस तरह के पढ़ते हैं तब हम बोलते हैं, क्योंकि हमारे जब समावेशी शिक्षा आई तो उसमें क्या हुआ कि स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी हुआ, हमारा स्टाफ भी आया, जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं या गिफ्टेड चाइल्ड हैं उनको पढ़ाने के लिए करिकुलम का हमें पता है, करिकुलम हमारा है पाठ्यक्रम भी जो है अलग से इन स्कूलों में बनाया गया और उसी के अकॉर्डिंग जो है किनको, जो हमारे सामान्य बच्चों के साथ किसको पढ़ाया गया, जो हमारे विशिष्ट बच्चे हैं किसके थ्रू पढ़ाया गया, स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, या हम बोले स्टाफ, जो हमारा ट्रेन्ड स्टाफ है, या हम बोले करिकुलम मतलब पाठ्यक्रम, कि हमारा पाठ्यक्रम जो है उसी के अकॉर्डिंग बनाया गया। अब सबसे पहले हम यहाँ पे अपना ये अवधारणा, ये कंसेप्ट इंक्लूसिव का जो कंसेप्ट है कि इसमें जो हमारी शिक्षा है में कौन कौन से बच्चे आते हैं, या स्कोप ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा का क्षेत्र क्या है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारी समावेशी शिक्षा है इसमें हमारे कौन कौन से स्टूडेंट आते हैं, कौन कौन से बच्चे आते हैं जो हमारे कौन से इंक्लूसिव स्कूल्स में पढ़ते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्कोप ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन में कि क्षेत्र क्या है समावेशी शिक्षा का। तो सबसे पहले बात आती है चिल्ड्रन इन रिमोट ट्राइबल एरियाज, जो हमारे दूरस्थ क्षेत्र वाले बच्चे हैं, दूर दराज वाले बच्चे हैं, जहाँ पे शिक्षा की सुविधाएं बहुत कम हैं, है ना, वो जो बच्चे हैं वो भी हमारे जो है इंक्लूसिव एजुकेशन में, इंक्लूसिव जो स्कूल हैं, इंक्लूसिव जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, समावेशी शिक्षा प्रणाली में वो बच्चे भी आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं वर्किंग चिल्ड्रन। देखो हमारे यहाँ पे जो हम बोलते हैं कि वर्किंग काम करने वाले जो है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि उनके घर की परिस्थितियां ऐसी हैं जो उनको काम करने पे क्या कर देती हैं, मजबूर कर देती हैं। तो ऐसे बच्चे भी जो वो किस में आते हैं, हमारे समावेशी शिक्षा ग्रहण करने के लिए इन स्कूल्स में जाते हैं जहाँ पे वो अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो है शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन जो है वो सबके लिए है, ये हमारा मौलिक अधिकार है, शिक्षा का अधिकार। तो इसलिए जो है जो बच्चे अपनी घर की परिस्थितियों के कारण जो है काम करते हैं वो भी बच्चे जो है इन स्कूल में आके शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, दिव्यांग बच्चे। जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं जिनमें जो बच्चे किसी ना किसी रूप में मतलब जिसमें कुछ अच्छे से चल फिर नहीं सकते, या मतलब उनको देखने में प्रॉब्लम है, सुनने में प्रॉब्लम है, तो इस तरह के जो बच्चे हैं वो भी अब हमारे सामान्य स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद आता है गर्ल्स लिविंग इन डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस, कठिन परिस्थितियों में जो लड़कियां रहती हैं उन लड़कियों के लिए भी, उन गर्ल्स के लिए भी जो है इन स्कूल्स में क्या है शिक्षा ग्रहण करवाई जाती है। मतलब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमारे ये जो इंक्लूसिव एजुकेशन है भी स्कोप क्या है, भी कौन कौन से बच्चे हैं जो इस इंक्लूसिव एजुकेशन को ग्रहण करते हैं। तो हम यही बात यहाँ पे कर रहे हैं। इसके बाद आता है हमारा चिल्ड्रन विद HIV और एड्स एंड अदर क्रॉनिक इलनेस, जो बच्चे या तो किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, या हम बोलें कि जो अगर किसी को बच्चे को जो है HIV पॉजिटिव हो गया है तो वो बच्चे भी इन स्कूल में जाके जो है नॉर्मल बच्चों के साथ क्या कर सकते हैं, शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं चिल्ड्रन ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स, प्रवासी मजदूरों के जो बच्चे हैं वो बच्चे भी हमारी जो है ये हमारे जो इंक्लूसिव एजुकेशन में समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में वो वाले बच्चे भी आते हैं। नेक्स्ट हम बोलते हैं स्ट्रीट चिल्ड्रन
जो हमारे गली के बच्चे हैं, गली मतलब जो हमारे झुग्गी झोंपड़ियों के बच्चे हैं, ये बच्चे भी हमारे जो है इंक्लूसिव स्कूल के अंदर आके जो है अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। किनके साथ? नॉर्मल बच्चों के साथ, जो हमारे सामान्य बच्चे हैं, सामान्य बच्चों के साथ ये भी बच्चे अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। एंड ऑल अदर चिल्ड्रंस, अन्य सभी बच्चों के साथ ये सब बच्चे स्कूल में आके जो है शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तभी हमारा जो है एक समावेशी जो विद्यालय है उसका सपना क्या होगा? पूरा होगा। समावेशी शिक्षा का जो हमारा उदाहरण है वो पूरा होगा। अगर हम बात करें कि ये जो समावेशी शिक्षा है, क्या ये अभी से शुरू हुई है? नहीं। अगर हम अपने पुराने टाइम में देखें तो ये जो समावेशी शिक्षा है पुराने समय से चलती आ रही है। जैसे अगर हम बात करें कि जो हमारे महाभारत में अगर हम देखें तो धृतराष्ट्र थे, है ना, वो क्या थे? वो उनको जो है आंखों से दिखाई नहीं देता था, तो भी जब उन्होंने शिक्षा ग्रहण की तो सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा ग्रहण की थी। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि जो हमारी समावेशी शिक्षा है वो आज का समय ही नहीं बोलता इसको, कि हम अपने बच्चों को, सामान्य बच्चों के और जो हमारे स्पेशल नीड्स वाले बच्चों, एजुकेशनल नीड्स वाले बच्चे हैं, उनके साथ जो है शिक्षा ग्रहण करवाएं। ये जो है बहुत लंबे समय से हम ऐसा काम करते आ रहे हैं। तो हमने आज जो है समावेशी शिक्षा के विषय में अच्छे से समझा कि हमारी समावेशी शिक्षा क्या है और इसके अंदर समावेशी शिक्षा का जो हमारा क्षेत्र है, कौन कौन से बच्चे हैं जो हमारे समावेशी शिक्षा के ग्रहण करने के मतलब क्षेत्र में आते हैं। थैंक यू क्लास।